हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी हम लोगों की यूपीटीजीटी पीजीटी की 2 क्लासें हो चुकी है और ये आपकी 3rd क्लास है। इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके थे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें आपसे कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन आपको सही स्पष्ट रूप से वाइट बोर्ड पे स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इस पे लिखा हुआ है कि कोई वर्टिसेस है, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल आपका गिवन है और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, और आपसे बोला गया कि एक उसके कोऑर्डिनेट हैं, वो आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और जो कोऑर्डिनेट आपको आर्थो सेंटर के बताने हैं कि उसमें आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस फॉर्म की इस टाइप से, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हम लोगों ने पहले फॉर्म कर ली। सभी लोग ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे ये ओरिजिन होगा, ठीक है, इट मीन्स ओरिजिन होगा और आपसे बोला गया कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,3 और -3,0 और 3,0। तो इस वाली एक्सेस पे ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। तो वाई की वैल्यू 0 होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो कोऑर्डिनेट होगा इस एक्सेस पे वो 3,0 होगा दोस्तों, ठीक है। और इस वाई एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होगी तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,3 होंगे। तो ये 0,3 अज्यूम कर लिए। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि इसके जो 3rd कोऑर्डिनेट है वो आपके -x एक्सेस पे होंगे और वो माइनस के x एक्सेस हम लोगों ने इधर साइड हम लोगों ने रिप्रेजेंट की। जितना ये डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ पे डिस्टेंस पे -3,0 नीचे साइड नोट कर ले रहा हूँ, -3,0 ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। आपको क्या करना है कि इसके आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है कि इनके आर्थो सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दोस्तों और इसमें आपको आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्थो सेंटर होता क्या है। व्हाट इज़ आर्थो सेंटर? आर्थो सेंटर एक इस टाइप का एक ट्रायंगल हो कि जैसे एक कोई ट्रायंगल है आपका, सपोज करो ये कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपके वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ठीक है, अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इन 3 परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका आर्थो सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे आर्थो सेंटर ये कहलाएगा, इसके कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे लाइनों की स्लोप चेक करके देख रहा हूँ कि लाइनों की स्लोप आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि लाइन की जो स्लोप होगी तो वो चेक करके देख रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे भी ट्रायंगल होते हैं कि जिसमें राइट ट्रायंगल अगर कोई आपका फॉर्म हो रहा है तो उस राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि उसका जो आर्थो सेंटर होता है वो उसका दोनों लाइन का जो आपका इंटरसेक्शन होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रही होती हैं उनका जो सेंटर होता है, यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका आर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप की कंडीशन आपको देखनी होगी कि कहीं तो राइट एंगल फॉर्म तो नहीं हो रहा है, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोग कैसे करोगे कि यहाँ पे अगर लाइन की आप पहले स्लोप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को ए रिप्रेजेंट करूँ और इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करूँ और इस पॉइंट को सी अज्यूम कर लिया, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया कि AC लाइन का यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करा कि स्लोप ऑफ AC लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने का मीनिंग ये हुआ कि आपका जो C पॉइंट है x2, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी -3/3 - 0, ठीक है, 3 - 0 ये आपका होता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इस टाइप से स्लोप फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फार्मूला आपका जो होता है वो बाई ऊपर होता है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3 - 0 करेंगे और फिर आपका -3 0 - 3, ठीक है, 0 -3, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो आपको मालूम है कि अगर किसी का स्लोप कैलकुलेट करना है तो वो फार्मूला आपका होता है कि बाई 2 - बाई 1
अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा। जब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो यहाँ पे जो आपकी स्लोप आ रही है AC की वो बना रही है। इसी टाइप से स्लोप अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ BC लाइन, BC लाइन की स्लोप चेक करेंगे तो BC लाइन की जो स्लोप होगी वो आपके इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस किया, और नीचे साइड अगर 0 में से 3 माइनस किया तो मुझे लगता है कि 3 अपॉन माइनस का 3, इट मीन्स यानी कि माइनस का बना रहा है। तो इस वाली स्लोप को अगर हम लोगों ने M1 अज्यूम किया, इस वाली स्लोप को अगर हम लोगों ने M2 अज्यूम किया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि दोनों की जो प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आ रही है इट मीन्स यानी कि M1 इंटू M2 वो आपकी क्या आ रही है कि माइनस बना रही है, ठीक है, माइनस 1 आ रही है क्योंकि इसकी स्लोप है वो 1 है और इसकी जो स्लोप है वो -1 है। -1 और +1 की बिटवीन जो प्रोडक्ट करेंगे वो -1 आएगी। तो ये प्रोडक्ट आपकी -1 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो लाइन होगी वो इस वाली लाइन की कैसी होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे जो AC लाइन है वो आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलरली होगी BC लाइन की। तो ये कंडीशन आपकी कैलकुलेट होके आई। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से डैट कि ACB एक ट्रायंगल जो होगा वो एक कैसा ट्रायंगल होगा, वो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इट मीन्स इसका जो आर्थो सेंटर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी अगर ट्रायंगल आपका आर्थो सेंटर अगर आपको बताना है तो उसका आर्थो सेंटर बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर 2 लाइन अगर आपकी परपेंडिकुलर है तो वो लाइन आपका क्या कहलाएगा, वो आर्थो सेंटर कहलाएगा, ठीक है, आर्थो सेंटर कहलाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे ये जो C पॉइंट होगा वो आर्थो सेंटर को एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। तो आर्थो सेंटर को समझने के लिए आपका यहाँ पे 0,3 आंसर आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे ये एक राइट ट्रायंगल आपका फॉर्म किया हुआ है, तो इसका आपको मालूम है कि ये वर्टिसेस है और इस वर्टिसेस के अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक ये वर्टिसेस है आपका, इस वर्टिसेस के अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर एक ये है। तो इस साइड पे हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो इस साइड पे अगर कोई परपेंडिकुलर, ये भी आपका एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कहाँ पे मिलेगा, तीनों का इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आपका आर्थो सेंटर कहलाएगा। तो आर्थो सेंटर जो पॉइंट है आपका वो राइट ट्रायंगल के जो 2 लाइन आपकी जो परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे होंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को आर्थो सेंटर बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर है वो आपका 0,3 आंसर सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन भी आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया कि आपको 2 लाइन आपके गिवन है। जैसे सपोज करो कि ये आपका एक लाइन आपको गिवन है, ठीक है, ये साइड से हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक लाइन गिवन है और वो लाइन है आपकी 4x - 5y और प्लस का 8 = 0, ठीक है दोस्तों। ये कोई लाइन गिवन है और इस लाइन पे आपको जो अनदर परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ किया गया वो परपेंडिकुलर है आपका इस लाइन पर, ठीक है। अगर सपोज करो ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये AB आपकी लाइन सेगमेंट एक लाइन दी हुई है, ठीक है। तो इस फूट के यानी कि इस परपेंडिकुलर फूट के आपको पॉइंट कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हमें D पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है कि D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर सपोज किया कि ये आपका C पॉइंट है, ठीक है, और C पॉइंट से एक लाइन आपके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो एक परपेंडिकुलर आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना इसके एक लाइन गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए ना तो आपको इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, जो हम लोग उसके अलग तरीके से हम लोग जैसे करते हैं उस टाइप से कर लें। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या देखना होगा कि इस लाइन की अगर हम लोग कन्वर्ट करें y = mx + c में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि 5y को हम लोग उधर साइड ले गए, ठीक है। तो ये आपको गिवन है दोस्तों, ठीक है, ये गिवन है और इसको हम लोग क्या करेंगे कि 5y को उधर साइड ले जाएंगे
और उधर साइड ले जाने पे ये प्लस का फॉर्म हो जाएगा। और इसको जब इधर साइड 4x प्लस 8 रखा और y इज इक्वल टू आप यहाँ पे राइट करोगे तो 4/5, ठीक है, 4/5 और प्लस का यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस का 8/5, ठीक है। इस टाइप से ये इक्वेशंस आपकी फॉर्म हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करा देंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी स्लोप आ रही है इस लाइन की, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो आपकी कितनी होगी, 4/5 होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये स्लोप होगी, दिस इज़ अ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। ये ए बी लाइन की स्लोप होगी, किसकी होगी, ए बी लाइन की, ए बी जो है उसकी स्लोप होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये ए बी लाइन की स्लोप हुई। अब जब ये स्लोप हुई तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी जो स्लोप है ये, इसको हम लोगों ने m1 अज्यूम किया, और ये जो सी डी लाइन है इसकी जो स्लोप है वो उसको हम लोगों ने m2 अज्यूम कर लिया। आपको ये मालूम है कि दोनों लाइन आपकी कैसी हैं, परपेंडिकुलरली हैं। तो आपने एक आपने रूल रीड किया होगा कि अगर टू लाइन हैं उनकी, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइन की जो स्लोप होती है, उन दोनों लाइन की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे m1 कितना है, 4/5 है, और यहाँ पे m2 आपको फाइंड आउट करना है। m2 अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो m2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -5/4, ठीक है। -5/4 ये m2 की वैल्यू आ गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें सी डी लाइन की स्लोप आपको मालूम हो गई। सी डी लाइन की जब स्लोप आपको मालूम हो जाती है और फर्स्ट लाइन की भी स्लोप आपको मालूम हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये पॉइंट आपको गिवन है और इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट आपके 2,3 गिवन है, और इस 2,3 से अगर ये लाइन आपकी पास हो रही है और उसकी स्लोप आपको मालूम है, तो किसी भी पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उससे लाइन की इक्वेशंस क्या होगी, उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो तो आपको मालूम है कि एक लाइन से पास होने वाली जो स्लोप लाइन होती है, ठीक है, उसकी इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट करोगे, उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो देखिएगा कि यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ सी डी आप राइट करोगे, इक्वेशंस ऑफ सी डी जो राइट करोगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे y1 आपका जो पॉइंट है वो -3 है, और यहाँ पे आपकी जो स्लोप है, स्लोप अभी हम लोगों ने चेक की थी -5/4, और यहाँ पे x आपका 2 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा आपका y -3 और -5x/4 और माइनस प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 को जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 आएगा, 10/4 और 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना हुआ आपका 10 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो y -3 माइनस का 5x/4 और प्लस का 5/2 ये आपका आया, ठीक है। इसको जब हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा और सॉल्व करके देखेंगे, इक्वेशंस में हम लोग यहाँ पे बना लेंगे कि इसकी इक्वेशंस क्या होगी, कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4y, 4 3 जा 12, और यहाँ पे माइनस का 5x, और इधर साइड आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, ये आपका बन जाएगा। अब जब ये बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5x को इधर साइड ले आएंगे, 5x को इधर साइड ले आए, 5x, ठीक है, 5x को इधर साइड ले आए, और यहाँ पे क्या होगा कि 4y को एज इधर ही रखा और 10 को इधर साइड लेकर आएंगे। तो 12 में जब हम लोग 10 ऐड करेंगे तो 12 में 10 ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 22 आएगा माइनस का, ठीक है। ये 12 को हम लोग क्या करेगा कि उधर साइड ले गए, और उधर साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 22 बनेगा, ठीक है, प्लस का 22 बनेगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हम लोगों ने नोट कर ली, ठीक है। और आपको दूसरी वाली जो लाइन है, अभी एक लाइन आपकी ये है, और इस लाइन की जो लाइन है वो 4x माइनस का 5y, और यहाँ पे आपका आएगा प्लस का 8 प्लस के 8 को जब हम लोग उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि हमें इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा
वो इंटरसेक्शन पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट उसके डी के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स अगर इस लाइन, ये लाइन है और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन को क्या किया जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है, तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो डी के कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करेगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक टर्म आपको सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, फर्स्ट वाले इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 5 से, और इस वाले इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 4 से। ठीक है, तो आपके जो टर्म होंगे वो आपके इक्वल हो जाएंगे भाई के टर्म। ठीक है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना तो सबको ही आता होगा, तो हम लोग यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये इक्वेशंस आपकी कितनी आ रही थी, आपकी ये बन के आ रही थी 4, ये कितना था 5 था। ठीक है, ये 5 है, हाँ 5 जा कितना हुआ, 5 जा आपका है 5 जा 25 x, और ये आपका 5 जा 20। ठीक है, 20 और इजिकल टू आपका बन जाएगा 5 जा 10, 5 जा 10 + 1 11। ठीक है, तो 4 जा 16x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 5 जा 20 और इजिकल टू 8 जा 32। अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये आपका प्लस होके कितना बनेगा, 6 5 11 और 2 1 3 1 4 x इजिकल टू, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, और इधर साइड से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 11 में से 3 माइनस करोगे, 10 में से 3 तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा। जब इसको ये आपका बनेगा तो इसको जब हम लोग नोट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 78/41। तो ये x के कोऑर्डिनेट यानी कि आ गए, यानी आपकी एब्सिस तो आ गई। अब हम लोगों को y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशंस में राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे 5x की वैल्यू 78.41। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि 41 और माइनस का, ठीक है, माइनस का 5 और y और इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे आपका कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा वो तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे 5 को इधर ले जाओगे, 5 8 40, 5 7 35, 35 और 4 39। ठीक है, 39/41, और इसको इधर साइड लेकर आओगे 8 हो जाएगा और 5/। ठीक है, यहाँ से बाई की वैल्यू आप कैलकुलेट करना। बाई की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ रही होगी तो वो बाई की वैल्यू आपकी आएगी 128/41। ठीक है, ये बाई की वैल्यू आ रही होगी। देखो, डायरेक्ट करने का तरीका ये भी है कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट जो होंगे, ये पॉइंट इतने सारे गिवन है, ये सेटिस्फाई करा रहे होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट आप रख के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किसकी वैल्यू आपकी 0 मिल रही है। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है आपके सॉल्व करने का, कि यहाँ पे ये तो आपको मालूम है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, आपका शॉर्ट मेथड अगर आपको एग्जाम में करना है तो शॉर्ट मेथड इस टाइप से अप्लाई कर सकते हो कि अगर इस लाइन पे अगर आप लाई कर रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट आप इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो सेटिस्फाई करके आपका 0 मिल जाए। ठीक है, ये पॉइंट आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, 0 मिल रहा होगा, तो इट मीन्स आपका ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो आज के अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें क्या करना है वो चीज़ के बारे में हम लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला गया कि अगर आपको लाइन पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर आपको गिवन हो और उन 2 लाइन पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर आपको गिवन हो तो उनके एंगल का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ध्यान से समझना, एंगल का जो बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशंस अगर आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया तो उसकी इक्वेशंस का जो फार्मूला होता है उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो उस चीज़ का जो इक्वेशंस होता है तो वो आपकी इक्वेशंस होती है x² माइनस, ठीक है, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b, ठीक है, और इज इक्वल टू x/h। ये आपने फार्मूला रीड किया होगा, ठीक है, अर्धयुग्म के समीकरण का,
अर्धयुग्म के समीकरण का, ये अर्धक समीकरण का ये इक्वेशंस है, समीकरण है। अगर उसके समीकरण का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अब जब राइट कर लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो देखो ध्यान से समझो, अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी, जैसे इक्वेशंस आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2px/, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी -1 होगी दोस्तों, और h की जो वैल्यू होगी वो आपकी माइनस का p होगी, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का p, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। और इक्वल टू x/, और यहाँ पे h की वैल्यू आपकी गिवन है माइनस का p, ठीक है। माइनस का p गिवन है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, तो देखिएगा कि इसको जब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। फिर इसके बाद x/, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का p। इस टाइप से हम लोगों ने राइट कर लिया दोस्तों। जब इस टाइप से राइट कर लेंगे तो आप आगे क्या करोगे कि आगे आपकी जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, और सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा कि माइनस का px, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का p/, स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, और इक्वल टू 2x/, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे जब इक्वेशन को उधर साइड ले जाओगे तो px स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का p/, स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 2x/, और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट अज्यूम कर ली, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और बिल्कुल सिमिलरली करके यहाँ पे क्या है कि बस आपका p की जगह पे यहाँ पे q आ गया है, ठीक है, p की जगह पे q आ गया, बाकी पूरी इक्वेशंस आपकी ये राइट की गई है। तो जहाँ जहाँ आपका p होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, q होगा, यानी पूरी इक्वेशंस इसी टाइप से राइट कर ली जाएगी। तो सेम एज, यानी कि दोनों की इक्वेशंस आपकी कैसी होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। सिमिलर होगी तो इसकी जो इक्वेशंस आपकी बनेगी तो वो भी आपकी कैसी होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। सिमिलर होगी। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये इसके क्या होगी, सेम एज होगी। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट होगी, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर आप 2 अज्यूम कर लीजिएगा, ये दोनों आपकी कैसी होंगी, सेम एज होंगी, सेम एज सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी कैसी होगी, सेम एज होगी। सेम एज का मतलब हुआ कि एक जैसी होंगी, तो इनके जो गुणांक होंगे उनका जो रेशियो होगा वो भी आपका कैसा होगा, इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आपका कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पे जो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना है, एक्स वाई का पहले कंपेयर कर ले रहा हूँ, एक्स वाई का यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 2 है, और इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट आपका 2q है, ठीक है। ये हम लोगों ने राइट करा। और इधर साइड से जब देखोगे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का p है, और इधर साइड से वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 1 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, आपको इन फोर में से कोई एक रिलेशन आपको लाना है कि इन 4 में से कौन सा रिलेशन होगा, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे के सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि जैसे अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे और इन दोनों को लेकर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका बनेगा कि क्योंकि और तो आपका p के साथ में q भी आ रहा है, ठीक है, p के साथ में q भी दिख रहा है, तो हम लोगों को इन दोनों टर्म को लेना पड़ेगा। तो माइनस का 2 और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2pq, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, और इसको 2pq और इक्वल टू माइनस का 2, और ये आपका इधर से लेकर आएंगे तो pq प्लस 1 और इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन फाइंड आउट होके आएगा दोस्तों, pq प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सही ऑप्शंस आपका सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी थर्ड का यहाँ पे सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहाँ पर 4th क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सॉरी। इसमें क्या करना है कि आपको a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ये कोई एक रिलेशन आपको गिवन है,
और आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताने की किसके इक्वल होगी दोस्तों। जब भी आपको इस फॉर्म में अगर कोई रिलेशन दिया हुआ हो तो आप अजूम कर लिया करो कि इसको के, क्या अजूम किया करोगे, के। अगर इस टाइप का इक्वल टू में कोई रेशियो आपको गिवन हो तो हमेशा इसको के अजूम करके किया करो। अब ए की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 3k आएगा, बी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट करोगे तो 4k आएगा, सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 7k आएगा। हमें क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको अपॉन में सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 3k प्लस 4k और प्लस का 7k अपॉन सी की वैल्यू आपकी 7k है, ठीक है। तो 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 प्लस 7 आपका 14 हुआ। 14 को जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 2 जा कितना हुआ आपका, 7 2 जा कितना हुआ आपका 14, ठीक है। तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो 2 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फोर्थ का बी ऑप्शन सब सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि आपको जब भी कोई भी इक्वेशंस आपको दी हुई हो और वो उसकी फॉर्म इस टाइप की दिखाई दे, ठीक है, उसकी फॉर्म अगर इस टाइप की दिखाई दे रही है तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि उसको जो सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो समेशन आपको दिया हुआ हो तो उस समेशन को आप कन्वर्टेड कर दिया करो कि ऑन कन्वर्टिंग इनफाइनाइट, ठीक है, इंटीग्रल में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे जो आपके r अपॉन एन है दोस्तों, तो उसमें r अपॉन एन को आप x अजूम किया करो, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, ये भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ठीक है। और हम लोगों ने फिर क्या कन्वर्ट किया कि 1 अपॉन एन को कन्वर्ट किया dx में, ठीक है। हम लोगों ने 1 अपॉन एन को कन्वर्ट किया dx में और फिर इसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट हम लोगों ने यूज की n टेंड्स टू इनफाइनाइट r अपॉन एन। और आपको अपर लिमिट यहाँ से मालूम होगी कि अपर लिमिट आपकी कितनी होगी, अपर वैल्यू जो वेरी हो रही है वो n तक वेरी हो रही है। तो n यहाँ पे पुटअप करेंगे तो n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो अपर लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। लोअर आपकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना शुरू हो रही है, 1 से। तो r की वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन n का मीनिंग n आपका इन्फिनिटी अगर पुटअप करोगे तो वो लोअर लिमिट को एक्सप्लेन करेगा दोस्तों। और यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 1 अपॉन n। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग इसको देखो समेशन को कन्वर्ट किया था इंटीग्रल में, इसकी जो लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। और आपका e टू द पावर x और dx, इसको करना बड़ा आसान है। e टू द पावर x का मतलब e टू द पावर x और यहाँ पे लिमिट यूज करोगे, तो e टू द पावर 1 का मीनिंग 1 और माइनस e टू द पावर 0 का मीनिंग 1, e टू द पावर माइनस 1। तो ये आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका जो आ रहा है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 होगा। अब हम लोग दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या करना है कि प्रिमिटिव बताना है कि मॉड ऑफ x का प्रिमिटिव क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे समझने की बात ये है कि प्रिमिटिव बोलते किसको है, ठीक है। इसी वर्ड से बच्चे के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कि यहाँ पे क्या है कि हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है कि प्रिमिटिव का मीनिंग होता है कि आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होता है मॉड x का, ठीक है, और dx। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि मॉड x की जो वैल्यू है वो 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका 0 से लेस देन है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये माइनस की वैल्यू आएगी और ये एक्सप्लेन करेगा और ये आपका dx हो जाएगा। और इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का x² अपॉन 2 और प्लस का c, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे करेंगे। देखिए अब स्क्रीन पे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको कोई एक कर्व है जो x एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है दोस्तों, ठीक है। अब वो कर्व जो x एक्सिस की पैरेलल है उसका नॉर्मल आपको कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल किस हिसाब से आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है।
तो इसमें क्या करना है कि जब भी आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे नॉर्मल, अगर नॉर्मल की स्लोप अगर आपको देखनी हो तो नॉर्मल की जो स्लोप होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि dy/dx को हम लोग क्या राइट करते हैं, यहाँ पे m राइट करते हैं, ठीक है। और इसके नॉर्मल की जो स्लोप होगी तो वो नॉर्मल देख लेते, तो हम लोग नॉर्मल की जो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे कि m2 = -1/m1 कर लेते थे। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें नॉर्मल की स्लोप देखनी है, किसकी स्लोप देखनी है, नॉर्मल की, तो नॉर्मल की स्लोप जो होती है वो तो आपको मालूम है कि नॉर्मल की जो स्लोप होती है 1/dy/dx राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे m1 की वैल्यू अगर इसको m1 अज्यूम किया तो m2 = आपको मालूम है कि m1 × m2, अगर दो लाइन है उनके बीच का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका -1 होता है। तो m2 कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल है, नॉर्मल का मीनिंग एक परपेंडिकुलर से रिलेट कर लिया जाता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर से रिलेट करने के लिए उनकी दोनों की प्रोडक्ट आपकी -1 होगी, -1 होगी, तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से रिलेशन को इसको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम लोगों ने इस टाइप से एक्सप्लेन करा और ये ऊपर कन्वर्ट होके जाएगा तो माइनस का dx/dy, ठीक है, dx/dy। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको मालूम है कि ये x एक्सिस के कैसे पैरेलल है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट करेंगे कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि x के पैरेलल अगर कोई आपका कर्व होता है तो उसकी जो नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो आपकी कैसे ले ली जाती है, वो माइनस का dx/dy = 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि dx/dy/d0, ठीक है। तो ये आपकी रिलेशन फॉर्म हो गए यहाँ पर dx/dy = 0। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका आ रहा है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 7th का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है और इसमें आपसे ये बोला गया है, इस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे ये बोला गया कि सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर को कौन सा यहाँ पे टर्म नहीं है, ठीक है। आपके 4 टर्म आपको गिवन है, तो उनमें आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी अगर डेटा है, सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग ये है कि कोई भी अगर आपको डेटा गिवन है और उस डेटा की यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी, यानी वो कितना, मतलब उसकी केंद्रीय माप क्या होगी, उसकी सेंट्रल मेजरिंग आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए 3 आपको टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपका मीडियन है, फर्स्ट आपका मीन था और थर्ड आपका मॉड है। तो इनके भी आपके कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग लघु विधि, कल्पित माध्य, इस टाइप से कई सारे आपके वो होते हैं, ठीक है। तो उनसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और दूसरा मीडियन से भी हमारे कई तरीके होते हैं, मॉड से भी होते हैं कि कभी कभी डेटा बाई मॉडल भी दे देता है, कभी डेटा आपका सिंगल मॉड भी दे देता है। तो यहाँ पे डेटा के मॉड्स और मीडियन ये सब टेंडेंसी होती हैं आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरिंग डेटा की माप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनमें से आपका मीन, मीडियन, मॉड को छोड़कर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अपनी क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो आप अपनी क्लास को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।